राधे राधे दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं मकर संक्रांति के नेकचार में कीड़ी नगरे की कहानी। यह तो आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कीड़ी नगरा सींचने का बहुत ही अधिक पुण्य है। यदि हम प्रतिदिन कीड़ी नगरा सींचते हैं यानी कि चींटियों को खाना खिलाते हैं तो हमारा घर धन धान्य से भरा रहता है। कीड़ी नगरा सीखने के साथ साथ कीड़ी नगरे की यह कहानी भी हमेशा सुनते रहना चाहिए। तो आइए सुनते हैं कीड़ी नगरा सींचने की एक बहुत ही सुंदर सी कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा बहू थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान धर्म पुण्य आदि कार्यों में लगाती थी, परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग व तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गाँव में भागवत कथा हो रही थी तो बेटे ने माँ से कहा कि माँ, अब सारा दिन घर में रहती हैं, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती। बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी, परंतु नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा कि माँ, आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तुम कहाँ जा रही हो। बुढ़िया माई ने कहा कि मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब इतनी देर से क्यों जा रही हो, वहाँ तो अब कथा समाप्त हो गई, अब वहाँ जाकर क्या करोगी। बुढ़िया माई ने कहा कि अब घर से निकली हूँ तो जाकर ही आऊँगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री विष्णु ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई है तो लोग भी अपने अपने घर चले गए, अब तुम वहाँ से जाकर लाओगी क्या। बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं तो मैं वहाँ से एक ईंट ही उठा लाऊंगी, पर जाऊंगी जरूर। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगी, उसके बदले में तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी। चलते चलते विचार करने लगी कि यदि यह ईंट मैं घर लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ने लगेंगे, इसलिए घर के आंगन में बाहरी बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी। परंतु बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाने पीने घर के काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर लगाए रखती। बेटे बहू ने पूछा, माँ, पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती हो। तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं आने जाने वाले को देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए और बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे और धर्मराज जी को बुढ़िया की सारी बात बताई। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई से कहा कि तुम अपनी आखिरी दिनों में दान पुण्य करने की बजाय ईंट पर ध्यान लगाकर बैठी रही, इसलिए तुम्हें अब मोक्ष नहीं मिलेगा। जब तक उस ईंट से कोई दान पुण्य नहीं किए जाएंगे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और ऐसा कहकर धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि में दे दिया। तो बुढ़िया कुतिया बनकर उस पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह बच्चों को काट जाएगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी जिससे वह कुतिया मर गई। फिर बुढ़िया को सर्प की योनि मिली और सर्प बनकर वह वापस आंगन में आ गई। आंगन में सर्प को देखकर बेटे बहू ने कहा कि यह किसी को काट नहीं जाए, इस डर से उसे मार दिया। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। बुढ़िया माई ने फिर कीड़ी का रूप धारण किया और उसी आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया और आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। तो घर वाले बहुत परेशान हुए। घर वाले भोजन भी नहीं बना पा रहे थे और मन ही मन भगवान जी का स्मरण करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा कि महाराज, खाने को तो कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है, आप इसका कुछ उपाय बताएं। तब महाराज जी ने आंगन खुदवाया और वहाँ से सोने की ईंट निकाली और दोनों बेटों को देकर कहा कि तुम तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ बनवाना, गौशाला में गाय के चारे खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर, तू दान कर। हर किसी को बुढ़िया माई के नाम से दान नहीं किया और कीड़ी नगरा वहाँ से उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी वापस आया और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा कि हमारे घर की हालत वैसी की वैसी ही है, कीड़ा नगरा तो वैसा का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा, उस सोने की ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब बेटों ने ऐसा ही किया और उनके घर से कीड़ी नगरा चला गया। तभी से मान्यता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह आटा और शक्कर कीड़े नगरे पर डालता है वह सदैव धनवान, पुत्रवान, संपन्न, सुख संपत्ति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता, उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत हो।
उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। कीड़ी नगरा की कहानी प्रतिदिन सुनने से दान पुण्य किए गए धर्म कार्यों का दुगना फल मिलता है, जीवन उत्तम होता है। बोलिए श्री भगवान विष्णु की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। राधे राधे।